सो हाय गाइस, इस ए टू जेड वोकेबुलरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर वोकेबुलरी को आसान तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, किसी निमोनिक्स के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू या फिर किसी सेंटेंस के थ्रू। हम ऐसे याद करते हैं जैसे वोकैब हमारे दिलो जान में बस जाए और हम उसको कभी ना भूलें। अपने डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल हमारा लास्ट वर्ड था कॉनोटेशन। कॉनोटेशन को हमने याद किया था कनेक्ट द डॉट, या कैन नॉट से भी आप याद कर सकते हैं, मतलब जिसके दो मीनिंग होते हैं। वन मीनिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, या कनेक्ट द डॉट्स। जैसे एक आइडिया सजेस्टेड बाय द वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग, मतलब उस वर्ड का जो मेन मीनिंग है उसके अलावा भी एक और मीनिंग है उस वर्ड का। जैसे कि हमने यहाँ देखा था पॉजिटिव सेंस में, अगर हम बोलें वी बॉट इन एक्सपेंसिव सुवेनियर्स एट द अम्यूज़मेंट पार्क, और इधर बोलें वी बॉट चीप सुवेनियर एट द अम्यूज़मेंट पार्क। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमने सस्ती चीज़ खरीदी है, और यहाँ पर इनएक्सपेंसिव, यहाँ पर हमने ख़राब और सस्ती चीज़ें खरीदी हैं, यहाँ पर चीप एंड बेस्ट चीज़ खरीदा है। इनएक्सपेंसिव सुवेनियर मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। सुवेनियर का मतलब होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वहाँ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, छोटी चीज़ें उठा के लेके आते हैं जिसको हम बाद में देखें तो हमें वो याद आए। ऑलराइट, इस तरीके से हमने कॉनोटेशन याद किया था। आज का नया वर्ड है कॉन्सेक्वेंशियल। कॉन्सेक्वेंशियल को हम कॉन्सेक्वेंस से याद करते हैं। हर चीज़ का एक कॉन्सेक्वेंस होता है। आज आप पढ़ोगे तो आप आगे जाके सक्सेसफुल होगे, आज आप मेहनत करोगे तो आगे जाके सक्सेसफुल होगे। ऑलराइट, सो these are the consequences. If you study today, the consequences are you will pass the examination tomorrow. If you don't study today, the consequences might be that you will fail. Just like these, जो भी इसको बोलते हैं, हम एक को गिराते हैं तो दूसरा अपने आप गिरता है, फिर अपना गिरता है, एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है कि मतलब एक के गिराने से बाकी सब कुछ गिर जाएगा। उसको रोकने के लिए अगर हमने यहाँ हाथ लगा दिया तो ये सारी चीज़ें सेफ हो जाती हैं। दीज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समबडीज एक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कॉन्सिक्वेंशियल वर्ड उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। हैविंग इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस होना, उसको कॉन्सिक्वेंशियल बोलते हैं। कंसिडरेबल, फार रीचिंग, ग्रेव, सब्सटेंशियल। फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट अ वीक इज़ यूजुअली नॉट अ कॉन्सिक्वेंशियल डिले, यानी कि मेडिकल स्टैंड पॉइंट से ये बोला जा रहा है कि, यानी कि जो डॉक्टर लोगों के स्टैंड पॉइंट से ये बोला जा रहा है कि जो एक हफ्ते का जो डिले है वो इतना कोई कॉन्सिक्वेंशियल होता नहीं है। ठीक है, बॉडी वैसे कोई रिएक्ट नहीं करती। आई डोंट नो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। कंसिडरेबल, फार रीचिंग, ग्रेव एंड सब्सटेंशियल आर द सिनोनिम्स। इसको बस देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सिक्वेंशियल को आप कॉन्सिक्वेंस से याद कीजिएगा। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कंज्यूमेट। कंज्यूमेट काफ़ी अच्छा शब्द है, काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। इवन हिंदू एडिटोरियल्स में तो ये काफ़ी यूज़ होता है। कंज्यूमेट का मतलब होता है कि कंप्लीट, टू मेक समथिंग कंप्लीट एंड परफेक्ट। कंज्यूमेट को आप कंप्लीट बोले या फिर कंज्यूम, आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो आप उसको पूरा खा लेते हो ना। कंज्यूमेट मतलब कंज्यूम कर लिया, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। कंप्लीट एंड परफेक्ट, जैसे एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऐसे गुलाटी मार रहा है, ठीक है। समर सॉल्ट बोलते हैं गुलाटी मारने को, कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके गुलाटी मारा और ये इट इज़ सो परफेक्ट, इट इज़ कंज्यूमेट, कम्प्लीटली परफेक्ट। एक एक उसका मूव, एक एक उसके फ्लिप बोलते हैं ना इसको, बैक फ्लिप, हाँ बैक फ्लिप मार रहा है, तो कितना परफेक्ट है ये, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा। एब्सोल्यूट होना चाहिए। फ्लॉलेस का मतलब कि जिसमें कोई भी कमी ना हो। इम्पेकेबल मतलब कोई कमी ना हो। पियरलेस मतलब कोई कमी ना हो। पियरलेस, वैसे पियर का मतलब दोस्त को बोलते हैं, ये ग्रुप को बोलते हैं, पियर जिसका कोई ग्रुप ना हो। ऑल राइट, द मैरिज लास्टेड ओनली अ वीक एंड वॉज नेवर कंज्यूमेट, मतलब जो शादी है वो सिर्फ एक हफ्ता चली और ये कभी कोई परफेक्ट शादी थी ही नहीं। हमेशा से पता था कि ये शादी टूटने ही वाली है दोनों को। ऑल राइट, तो कंज्यूमेट का मतलब कंज्यूम कर लेना, कंप्लीट कर देना, है ना। ये बैक फ्लिप देखो कितना, बैक फ्लिप कितने अच्छे तरीके से हमारा कंज्यूमेट। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमेशा ये जैसी कंटेम्प्ट आए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आपने जब भी जज गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, तो बोलना होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है इसके ऊपर, कोर्ट का आदेश नहीं माना है इसने। मतलब एक नेगेटिव शब्द है। डिस्पाइज करना, स्कॉर्न करना, मतलब ऐसा मुंह बनाना। जो कोई ऐसा मुंह बनाता है तो क्या लगता है कि यार क्या घटिया आदमी है ये, है ना। डिस्पाइज और स्कॉर्न करना, ऐसे करके आपका किसी और को देखते हो तो आप उससे एग्री नहीं कर रहे होते हो, है ना, या फिर आप उसके बारे में बहुत नीचा सोचने लगते हो, तो उसको बोलना कि कंटेम्प्ट करना, ठीक है। कॉन मैन
टेम्प्ट नहीं करता। जो कॉन मैन है, कॉन मैन का मतलब जो बदमाश आदमी है, वो कभी भी अपनी तरफ आपको आकर्षित नहीं करेगा, उससे आप हमेशा दूरी रहोगे, उसको आप डिस्पाइज करोगे, स्कॉन करोगे, है ना, उससे घृणा करोगे आप। तो कॉन मैन से याद कर लो, टेम्प्ट नहीं करता, टेम्प्ट वर्ड से, ठीक है। आई होप वोटर्स विल ट्रीट हिज एडवाइस विथ कंटेम्प्ट इट डिज़र्व, यानी कि वो, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि जो वोटर्स हैं वो उस आदमी की, जो उस नेता की जो एडवाइस, जो उसने एडवाइस दी है, उसको उसी घृणा तरीके से देखेंगे जितना वो डिज़र्व करता है, जितना जैसा वो डिज़र्व करता है। मतलब उसने कोई गंदा स्टेटमेंट दिया है तो दिस इज़ अ नेगेटिव सेंस, कि वो कंटेम्प्ट से देखेंगे, कि घृणा घृण घृण तरीके से देखेंगे। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, कंडेंसेशन डिसलाइक, डेराइजन डिसलाइक करना, डिसडेन का मतलब डिसलाइक करना, डी से हम ये सारे शब्द पढ़ेंगे, डिसगस्ट का मतलब डिसगस्टिंग, है ना। तो कंटेम्प्ट का मतलब भी वही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस, अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की कोई वजह, है ना, उससे हम याद करते हैं। देखो ये सारे शब्द हैं इससे, जैसे कि हमने पहला अभी क्या याद किया था, कंटेंशियस के पहले हमने क्या अभी देखा था, एक सेकेंड, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट हमेशा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे याद करो, कंटेम्प्ट मत याद करो, ये याद करो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। बहुत बार सुनते हो आपने, पिक्चरों में बहुत बार देखा हुआ है, तो ये याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। कंटेंशियस को बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की कोई वजह, तो कंटेंशियस का मतलब भी झगड़ा ही होगा। चार ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आपको झगड़े से मिलता जुलता दिखेगा, चाहे तो वो इंक्रोच होगा, हॉस्टाइल होगा, इंट्रूसिव होगा, मार्शियल होगा, या फिर बाकी ऑप्शन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द होंगे, नेगेटिव शब्द है, उससे भी ये ऑप्शन आप सही कर जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आपकी वोकैब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो। इसको कैसे याद करना है, अगर कंटेंशियस आपको नॉर्मल तरीके से याद करना है तो कंटेंट सही नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा ना। मान लो कि किसी के कंटेंट में कोई कमी है, या फिर किसी कंटेंट में कोई गलत चीज़ बता रहा है, गलत फैक्ट बता रहा है, तो भाई उसकी कमेंट सेक्शन में देखो जरा कितनी गालियाँ पड़ने लगती है सीधा उसको, है ना। तो अगर कंटेंट सही नहीं है तो झगड़ा तो होना ही होना है। तो कंटेंशियस का मतलब क्वारलसम। ही ट्राई टू अवॉइड एनी कंटेंशियस वर्डिंग, वो बिल्कुल ऐसा कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसकी वजह से झगड़ा हो। इनक्रोच करना, हॉस्टाइल करना, इंट्रूसिव, मार्शल, है ना, इसका मतलब कि क्वारलसम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड कैसे, कौन सा ब्रांड है ये कॉन्ट्राबैंड। जैसे हम देखते हैं कि जब भी शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, तो वहाँ पर ऐसे टोल नाकों पे या फिर पुलिस का जैसे लगा रहता है ऐसे बैरिकेड, तो वहाँ पर क्या ऐसे रोक रोक के क्या पूछा जाता है कि भाई क्या ले जा रहे हो पीछे, हाँ। तो अगर मान लो ये शराब ले जा रहा है पीछे भर के, तो क्या पूछता है, कौन कौन सा ब्रांड है, कॉन्ट्रा ब्रांड, यानी कि गुड्स जो कि इलीगली लेके जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं भी ले जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है और वो इलीगल हो रहा है उस गुड्स को। द टू मैन वेर अरेस्टेड फॉर इंडल्जिंग इन कॉन्ट्राबैंड, दो लोग हैं, उनको उनको तस्करी करने के जुर्म में पकड़ा गया। द बॉर्डर पेट्रोल कॉन्फिस्केटेड द इलीगल ड्रग्स एज कॉन्ट्राबैंड, जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने वाले लोगों ने, कॉन्फिस्केट का मतलब कि जब पकड़ लिया, इलीगल ड्रग्स, जो इलीगल ड्रग्स का सप्लाई, जो इलीगल ड्रग्स की तस्करी चल रही थी उसको पकड़ लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, काउंटरफीटिंग नोट्स हम पढ़ते हैं, जाली नोट, है ना, जो कि इलीगल जाली नोट होते हैं, प्लंडर, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, है ना। ओके, ये क्या पकड़ रहे हो, कॉन्ट्राबैंड, कौन सा ब्रांड है ये पूछता है ना। ऑलराइट, कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीन। कन्वीन यार हमेशा मीटिंग के लिए होता है, फॉर्मल मीटिंग के लिए कन्वीन का यूज़ किया जाता है। कन्वीन को कैसे याद करोगे, जेनेवा कन्वेंशन हो गया, है ना, किगाली अमेंडमेंट होता है, या किगाली, और क्या क्या कन्वेंशन हो सकता है, जेनेवा कन्वेंशन, और और कुछ याद नहीं आ रहा, रियो डिक्लेरेशन हुआ, पेरिस कन्वेंशन होता है क्या। तो जेनेवा कन्वेंशन से याद रखो, कन्वेंशन में क्या होता है, मीटिंग होती है ऑब्वियसली, है ना। वियना कन्वेंशन हुआ, यस, वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, यानी कि अरेंज ए फॉर्मल मीटिंग। देखो तो क्या हो रहा है ना। वियना कन्वेंशन में क्या होता है कि जो क्या होता है वियना कन्वेंशन में, एकदम से कैसे दिमाग से निकल सकता है ये। वियना कन्वेंशन में होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, या ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को बोलते हैं वियना कन्वेंशन। वहाँ पर वो मीटिंग उसके लिए है। अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी वॉज कन्वीन्ड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट,
यानी कि एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी, कन्वीन किया गया था, मतलब एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की मीटिंग बिठाई गई थी इमीडिएटली एक्सीडेंट के तुरंत बाद। तो कॉन्ग्रीगेट, कॉन्वोक, असेंबल, मस्टर, इसका मतलब कि मीटिंग बुलाना, अरेंज ए फॉर्मल मीटिंग, कन्वीन, जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, कैसे भी करके याद कर सकते हो। ऑलराइट, काफ़ी इजी वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्शन को कैसे याद करेंगे कि कॉन्विक्ट एंड कन्विंस। कन्विक्ट है ना, कन्विक्ट से ही कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पुलिस ने अगर किसी को पकड़ लिया, ही बाबा इज़ कन्विक्टेड, ठीक है। या इसको कन्विंस, इसका एक और मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आई हैव दिस कन्विक्शन दैट इंडिया विल विन टुमारोज मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप 2025 फाइनल्स। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ माई कन्विक्शन। ऑल राइट, एंड द सेकेंड मीनिंग ऑफ कन्विक्शन इज कि जजमेंट दैट समवन इज़ गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ठीक है। तो उसका ये मतलब कि जो भी जज हैं वो कन्विक्ट करते हैं ना लोगों को कि भाई हाँ तुमने क्राइम किया, यू आर गिल्टी, यू आर नॉट गिल्टी, ही इज़ कन्विक्टेड। सो इसका मतलब कन्विक्ट करने का मतलब कि आपने गिल्टी घोषित कर दिया गया है, आप कन्विक्ट हो गए हो आप। या फिर एक कन्विंस कब करते हैं, जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है, देन यू हैव ए कन्विक्शन। तो दोनों का सेंटेंस से समझेंगे। इट इज़ आवर फर्म कन्विक्शन दैट अ स्टेप फॉरवर्ड हैज़ बिन टेकन। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एक जो स्टेप है, कोई अगर कुछ गलती हुई हो तो उसको सुधारने के लिए एक स्टेप हमने बिल्कुल लिया गया है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ऐसा नहीं है कि उस द incident has been overlooked. A strong step forward has been taken. All right. I am of the conviction that she committed perjury at the court. अब perjury का मतलब क्या होता है कि आप जब अंडर ओथ आप प्रण लेते हो ना कि हाँ मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और उसके बाद आप झूठ बोल देते हो तो आप परजुरी कर रहे हो, ठीक है, धोखाधड़ी कर रहे हो। तो कन्विक्शन का मतलब डॉक्ट्रिन, डॉगमा, सर्टिट्यूड, सर्टिफाई करना, कंडेमनेशन, ठीक है, कोई कन्विक्ट हुआ तो उसको कंडेमनेशन करना। कमेंडेशन का मतलब हमने कल पढ़ा था, कमेंडेशन का मतलब क्या होता है, प्राइज देना। और कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है, कंडेम करना। कंडेम और कमेंडेशन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ऑलराइट, तो ये दोनों बिल्कुल ध्यान रखना। कंडेमनेशन का मतलब होता है कि उसको हम डिस्पाइज कर रहे हैं, स्कॉन कर रहे हैं, उसको हम बुरी नज़र से देख रहे हैं, उसको गिल्टी घोषित कर दिया गया है। और कमेंडेशन का मतलब कि भाई उसके स्टार, यहाँ 3 स्टार लगे हुए हैं, ही हैज़ गॉट कमेंडेशन, इंस्पेक्टर बन चुका है अभी। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज करोबरेट। करोबरेट को यार मैं ऐसे याद करता हूँ कि करोबरेट का मतलब होता है कॉपरेट। अगर कोई को रॉब, अगर कोई रॉब कर रहा है यानी कि कोई चोरी कर रहा है, उसके साथ देने वाले को कोरोबरेट करना बोलते हैं, कि वो सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अगर कोई चेस लवर है तो उसके लिए देखो मैंने एक इमेज डाली है, जो ये किंग है, ये क्वीन है सॉरी, वो इस प्यादे को क्यों नहीं मार सकता, क्यों, क्योंकि द किंग इज़ कोरोबरेटिंग दिस प्यादा, है ना, किंग इसको सपोर्ट दे रहा है। अगर ये मारेगा तो किंग इसके रानी को मार देगा, है ना। अब देखो अगर मान लो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये चेकमेट हो जाएगा, अगर वाइट का मूवमेंट है तो। ऑल राइट, सो कोरेबरेट करने का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, कंफर्म करना। द एविडेंस वॉज कोरोबरेटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जो एविडेंस है, जो हमारे पास जो सबूत है, वो 2 चश्मदीद गवाह, 2 इंडिपेंडेंट नहीं, चश्मदीद नहीं हुआ, 2 इंडिपेंडेंट मतलब कि 2 अलग अलग विटनेसेस ने, चश्मदीद का मतलब आई विटनेस होता है, गवाह ने इसको कोरोबरेट किया, इसको सपोर्ट किया कि हाँ आपका एविडेंस सही है, मैंने भी ये देखा है। ऑथेंटिकेट करना, सर्टिफाई करना, डॉक्यूमेंट, इंडोर्स करना। इंडोर्स का मतलब क्या है, इंडोर्स मतलब कि प्रचार करना। ऑलराइट, तो कोरेबरेट करना मतलब कि सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्टीग। कॉर्टीग को हम याद करते हैं कोर्ट से। कोर्ट में एक फ्यूनरल प्रोसेशन गया है। कॉर्टीग एक रॉयल ट्रेन है, इस तरीके का। देखो जब भी एक है ना, एक अगर आपको गाना, एक मीम याद आ रहा हो इससे, है ना, वो जो अफ्रीकन लोग जो गाना बजता है ना एक, तो उस तरीके की चीज़ को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन है, उसको बोलते हैं कॉर्टीग, ठीक है। कोर्ट इज़ अ रॉयल, कॉर्टीग इज़ अ रॉयल ट्रेन। एक ट्रेन बना के मतलब ऐसे आगे आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ये इमेज आपके अपने दिमाग में बसा लो, इस इमेज को हम कॉर्टीग बोलते हैं, ठीक है। एक फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा हो, ठीक है, किसी का। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्मोग्राफी। कॉस्मो जब भी वर्ड आ जाए तो आप हमेशा यूनिवर्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो कॉस्मोग्राफी का इन द सेंस हुआ कि
साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, जो पूरा होल यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है वो किसी एक लॉ से गवर्न हो रहा होगा, बहुत सारे लॉज होंगे उससे गवर्न हो रहा होगा, तो उसका जो साइंस है उसको कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। और कॉस्मोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिवर्स, उससे हमारा आया है कॉस्मोग्राफी। बिल्कुल इस सेम तरीके का शब्द है जिसमें बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अब कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मोस से ही, अगर आपको कॉस्मोस याद है यूनिवर्स, और पॉलिटन, पॉलिटन का मतलब कि क्या, जो किसी देश का नागरिक, पॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिशियन होता है, किसी एक जगह का पॉलिटिशियन है ये। तो अगर एक इंसान जो कॉस्मोपॉलिटन होता है वो अपने आप को पूरी कंट्री का मानता है, वो मानता है कि पूरी कंट्री इज़ माई माई वर्ल्ड। एक कोई इंडिया नहीं, अमेरिका भी में भी मैं जाऊंगा तो वो भी मेरा देश है, मैं अफ्रीका जाऊंगा तो वो भी मेरा देश है। ठीक है, एक चीज़ मुझे इससे याद आती है कि अगर कोई चींटी ऐसे जा रही है ना, उसके चारों तरफ ऐसे चौकोर बना दिया जाए तो उसको लगता है कि यही जीवन है, तो वो इधर ही घूमती रहती है, इससे बाहर नहीं निकलती अनटिल अनलेस वो ट्राई ना करे या उसको फोर्स ना किया जाए कि इससे बाहर निकलो, वो इसी के अंदर रहती है। तो एक मैंने रील देखा था कि वो चींटी ऐसे बोल के हंस रहे होते हैं कि भाई देखो ये चींटी कितनी पागल है, उसको लगता है कि ये जो चौकोर है यहीं इसकी दुनिया है। तभी है ना, बगल से एक पूरा वर्ल्ड मैप आता है और वर्ल्ड मैप में यहाँ इंडिया ऐसे पूरा वो बना हुआ है ऐसे करके, वहाँ पर है पूरा ऐसे करके बना बना रखा है ऐसे करके। तो फिर बताते हैं वो चींटी पे हंस रहे हो तुम, देखो तुम जरा क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वो इंसान जो कि पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता है। वन हो इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट द वर्ल्ड, बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो जो एक कंट्री का सिटीजन नहीं है लेकिन पूरे वर्ल्ड का सिटीजन है। ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही है। ऑलराइट, एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज कुपलेट। कुपलेट को कपल से याद करो। कपल मतलब दो लोगों का जोड़ा, उसको कपल बोलते हैं। तो कुपलेट का मतलब होता है कि अगर एक दो स्टैंजा का पोएम है, जैसे आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम इज एज लवली एज ए ट्री, है ना। तो ये दो चीज़ें राइम कर रही है, दो वर्ड हैं, इसको कुपलेट बोलते हैं। ऑलराइट, ऐसे ही ये दोनों कुपलेट हैं, ये दोनों कुपलेट हैं। ऑलराइट, इस तरीके से कुपलेट को याद करेंगे, कपल से याद करेंगे कि दो लोगों का जोड़ा, कुपलेट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड जो है वो हम क्रिश्चियन रिलीजन में सुनते हैं कि क्रॉस से याद करो, क्रॉस क्रूसेड क्रिश्चियन रिलीजन से। क्रूसेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो जो आपको लगता है कि वो सही है, या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, मतलब एक पॉलिटिकल सोशल चेंज लाना चाहते हो डायनेमिक में। मतलब एक कैंपेन कर रहे हो जिससे पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस एक बदलाव आए, जो आप समझते हो कि यार कुछ ये चीज़ सही है, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो, उसको क्रूसेड होना बोलते हैं। या फिर ऐसी चीज़ जो आप जिसके अगेंस्ट में उसके लिए आप फाइट कर रहे हो कि नहीं ये वी आर अगेंस्ट इट, वी आर अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो दीज थिंग्स आर, इसको क्रूसेड बोलते हैं। ऑल राइट, तो अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, एक कैंपेन जिससे हम पॉलिटिकल सोशल और रिलीजन में एक चेंज ला पाएँ, रिलीजियस एक चेंज ला पाएँ, उनके मानसिक चीज़ों पे एक चेंज ला पाएँ। ए फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इज़ टू बी गुड, एक लड़ाई जिसमें आप समझते हो कुछ चीज़ जो सही है, या फिर किसी के खिलाफ लड़ाई जो आप समझते हो कि वो गलत है, उसको क्रूसेड करना बोलते हैं। मतलब जीसस ने किया था, जीसस के साथ क्रूसेड हुआ था, वो ज्यूस को ऐसे चेंज करा था क्रिश्चियनिटी में, तो उसको क्रॉस पे, ठीक है। मिस्टर खान इज़ लीडिंग द क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड। मिस्टर खान जो हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं अगेंस्ट द ड्रग्स जो चल रहा है वहाँ पर, उसके अगेंस्ट में एक क्रूसेड उनका चल रहा है, उनकी एक लड़ाई चल रही है उसकी। ऑलराइट, क्रूसेड इससे याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ जो है एक डिवाइस है जो कि कोड को, इस तरीके के कोड को डिसाइफर करता है। जैसे आप भी, हम लोग भी इसमें रीजनिंग में करते हैं ना, डिक्रिप्शन करते हैं इन सब चीज़ों का, कि भाई क्या है, डिसाइफर करते हैं कोड, ये अगर ये है तो ये है, तो ये है तो क्या होगा, है ना। तो एक डिवाइस फॉर डिसाइफरिंग कोड्स एंड साइफर्स। तो क्रिप्टोग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि इनक्रिप्टेड, कोई चीज़ अगर इनक्रिप्टेड है तो उसको आप डिसाइफर करते हो। जैसे व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप में आप कुछ भी भेजते हो, हाई भेजते हो, तो वो सामने वाले को हाई दिखेगा, लेकिन जो बीच में अगर इसको कोई डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा होगा, इसको इनक्रिप्ट मतलब बीच में देखने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट सा दिखेगा, 2 5 3 2 3 ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब दीज आर इनक्रिप्टेड। एक डिसाइफरिंग, एक क्रिप्टोग्राफ चाहिए होगा जिससे वो कोड डिसाइफर हो पाए, पता चल पाए कि क्या है एक्चुअली में ये। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कूप। कूप कभी
सिंगल मतलब याद करो इसको, मिलिट्री कूप याद करो। यहाँ देखो अफ्रीका या जमैका है शायद, ये जमैका में कैसे मिलिट्री कूप हुआ था, यानी कि जो मिलिट्री है उसने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे टेक ओवर कर लिया था। कूप का मतलब कि धोखाधड़ी करके और हथियार लेना कोई चीज़। अ सडन इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में चेंज हो जाना, या फिर एक इलीगल या फिर काफ़ी वायलेंट चेंज इन गवर्नमेंट हो पाए। टैंक को आप रोड्स पे उतार दो, है ना, बिल्कुल लोगों को मिलिट्री रूल वहाँ मतलब कर दो, डिक्टेटरशिप वहाँ पर लेके आ जाओ। ही सीज्ड पावर इन मिलिट्री कूप इन 1998, 1998 में उसने मिलिट्री कूप करके पावर को अपने हथियार लिया। फीट ओवरथ्रोन द गवर्नमेंट, प्लॉट किया, प्लॉटिंग का मतलब क्या कि आप कुछ साजिश कर रहे हो, रेवोल्यूशन लाया, उसको बोलते हैं कूप। रेवोल्यूशन एक पॉजिटिव शब्द है और कूप जो है वो एक नेगेटिव शब्द है। दीज आर ऑल व्हाट वी रेड कॉनोटेशंस, ऑल राइट। एक तरीके से पॉजिटिव शब्द भी हो सकता है, एक तरीके पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऑल राइट, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वर्ड इज कोविनेंट। कोविनेंट को मैंने याद किया है कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जुड़े हुए, है ना। तो एक एग्रीमेंट, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट को बोलते हैं कोविनेंट। कोविनेंट कोवेलेंट बॉन्ड एक एग्रीमेंट है कि भाई ये मैं हूँ, ये तुम हो, एक लो, एक पेड़ लो, एक तुम लो, और बांट लिया आपस में, ठीक है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया। दोनों आपस में शेयर कर रहे हो, ठीक है। अ प्रॉमिस टू समबडी एन एग्रीमेंट, एक आदमी से किसी से प्रॉमिस करना या फिर एक एग्रीमेंट में रहना। द गल्फ नेशंस रीच्ड अ कोवेनेंट फॉर ऑयल प्राइसेस, जो गल्फ नेशंस हैं उनमें एक एग्रीमेंट हुआ कि ऑयल प्राइसेस इतने ही रहेंगे, ऑल राइट। सो कोवेनेंट का मतलब बाइंडिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कोवर्ट। कोवर्ट काफ़ी इजी वर्ड है। कोवर, कवर से याद कर लो इसको, कवर, टी हटाओ, कवर। कवर का मतलब क्या, आप छुपा के रखते हो ना कोई चीज़ को। आपका कोई नई, आपके नए जूते आए तो उसको आप छुपा देते हो लोगों से कि वो ना, कोई ना पहन पाए, अपने भाई बहन से वो ना पहन पाए, मैं पहन के जाऊँगा। कोवर्ट करना, और इसका उल्टा क्या होता है, ओवर्ट। ओवर्ट मतलब ओपन, ठीक है। सीक्रेट और हिडन मतलब, कोवर्ट मतलब सीक्रेट या फिर हिडन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नोटिस, ठीक है, छुपा के रखना, ऑल राइट। एवरी मेजर बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट इज़ बीइंग टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट, यानी कि हर तरह के काम हो रहे हैं, चाहे वो खुले में हो चाहे वो पर्दे के पीछे हो, ताकि हम टेररिस्ट का टेक केयर कर सके, टेररिस्ट को हम करें, मतलब कि मार सकें टेररिस्ट को, ऑल राइट। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है कि सीक्रेटिव, हमने भी पढ़ा था। कैमोफ्लाज का मतलब हमने बताया था, मिलिट्री लोग क्या करते हैं, कैमोफ्लाज जैसे घिली सूट पहन लेते हैं पबजी वालों के लिए, या फिर घास जैसे कपड़े पहन के लेट जाते हैं ताकि पता ना चले, ऊपर से कोई प्लेन जा रहा हो तो उनको पता ना चले कि यहाँ पर आदमी लेटा है कि यहाँ घास है। कंसील्ड का मतलब कि द एविडेंस जो भी है इट वाज कंसील्ड, ख़त्म, उसको छुपा दिया गया है। फर्टिव का मतलब छुपा दिया गया है, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टिक। क्रिप्ट, इनक्रिप्ट, वैसे ही याद करो, हमने पहले भी इनक्रिप्ट से याद किया था, पिछला वाला वर्ड क्या था वो, एक बार उसको भी देखेंगे। क्रिप्ट से हमने क्या याद किया था, क्रिप्टोग्राफ, वो चीज़ जो कि कोड को डिसाइफर करे, और क्रिप्टिक का मतलब कि वो चीज़ जो कि एनिग्मेटिक हो, ऑब्सक्योर हो, एक सीक्रेट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टिक। एक सीक्रेट सी चीज़ जो भी हिडन है, मतलब जैसे दीवार के पीछे कुछ तो है, इट इज़ क्रिप्टिक। एक सोना या खजाना को छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है। एम्बिगुअस, एप्रोक्रिफल, एनिग्मेटिक, इवेसिव, तो ये सब भी एक बार देख लो सिनोनिम्स हैं इसके। ही हैज़ इशूड अ शॉर्ट क्रिप्टिक स्टेटमेंट डिनाइंग द स्पाइंग चार्जेस, उसने एक सीक्रेट या फिर एक ऑब्सक्योर का मतलब कि उसने मतलब कुछ भी बोला है, आपको समझ में नहीं आया, उसको हम समझ नहीं सकते, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया, ऑब्सक्योर स्टेटमेंट, ऑल राइट, उसको बोलते हैं क्रिप्टिक, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब जो कि कल्प्रिट है उसको कल्पेबल बोलते हैं। ब्लेम वर्दी, जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं। इंजूरियस हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो। ईविल हो, ठीक है, इस तरीके को, इस दिस इज कल्पेबल, इसको पकड़ लिया, कल्प्रिट है ये। एक्सीडेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ कल्पेबल फेलियर टू कंसिडर द रिस्क इन्वॉल्व, जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस चीज़ का रिजल्ट था कि एक ब्लेम वर्दी फेलियर हुआ था, एक ऐसा फेलियर जो कि हम सुधारा जा सकता था, जिस चीज़ को उसको कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ रिस्क इन्वॉल्व, जैसे एक टी पॉइंट होता है रोड का,
ठीक है। इट इज़ कल्पेबल कि यार कोई यहाँ से बाइक आएगी, इधर से बाइक आएगी, इनको पता नहीं चलेगा यहाँ पर कि दोनों कौन कितनी स्पीड से आ रहा है, और इसको इधर मुड़ना है, इसको इधर मुड़ना है, दोनों आपस में टकरा जाएं, या सीधा जाना है, इसको ऐसे जाना है, टकरा जाएं। दिस इज़ कल्पेबल, है ना। पॉसिबल, ब्लेम वर्दी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इम्पीचेबल, इंडिक्टेबल, लायबल, रिप्रीहेंसिबल, ये सारे सिनोनिम्स हैं कल्पेबल के, उसको हम एक बार देख लो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर, क्यूरेटर का मतलब ये किसी चीज़, क्रिएटर तो मैंने खाली ऐसे बताया, क्यूरेटर का मतलब जो टेक केयर करता हो किसी चीज़ का। जैसे एक क्रिकेट है, क्रिकेट की जो पिच है उसका टेक केयर, सॉरी, उसका टेक केयर करने के लिए एक क्यूरेटर चाहिए, जो इस पर रोलिंग करे, उस पर पानी डाले, है ना, उसको कवर करके रखे, उसका क्यूरेटर चाहिए होता है। एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम को एक क्यूरेटर चाहिए होता है जो सारी पेंटिंग्स की देखभाल कर सके कि भाई वो पुरानी तो नहीं हो रही है, या मतलब पुरानी तो हो गई, सॉरी, पेंटिंग तो पुरानी हो गई, मतलब वो किसी तरीके से टूट फूट तो नहीं रही है, उसका देखभाल करना, म्यूज़ियम का देखभाल करना, उसको हम कस्टोडियन भी बोल देते हैं, वार्डन भी बोल देते हैं, जैनिटर, सुपरवाइज़र। ऑलराइट, सो क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर, या फिर है ना ऐसे क्यूरेटर। तो फिर बीइंग द क्यूरेटर इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक ऑफ द पॉसिबल वेज टू रेज फंड्स। मतलब बीइंग ए क्यूरेटर, वो केयर टेकर था, इंचार्ज था वहाँ का, तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसा कुछ तरीके निकाले जिससे कि फंड्स रेज किए जा सकें, पैसे रेज किए जा सकें। ऑलराइट, क्यूरेटर। कर्टेल, कर्टेल को याद किया है, कट द टेल, उसका पूंछ काट दो, लिमिट कर दो, है ना, किसी चीज़ को कर्टेल करना मतलब लिमिट कर देना। नेटो प्लान्स टू कर्टेल द नंबर ऑफ ट्रूप्स बीइंग सेंट टू द रीजन, यानी कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये प्लान कर रही है कि वो नंबर ऑफ, जितने बंदे भेज रहे हैं उस रीजन में लड़ाई झगड़ा जिसके लिए भी, उसको कम कर सके, उसको कम ही भेजे। अगर पहले 100 भेज रहे हैं तो कर्टेल करके अब 50 भेजा है, ठीक है, कम कर दिया है, डिमिनिश कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, एब्रीविएट कर दिया है, इसका मतलब लिमिट कर दिया है। तो कर्टेल का मतलब क्या होता है, लिमिट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज साइनोफोबिया। ऑलराइट, तो साइनोफोबिया, एक और वर्ड था जो हमने साइनो से याद किया था, अगर आपको याद हो तो वो था साइनोफाइल, CYNOPHILE। अब साइनोफाइल हमने कैसे याद किया था, कियानो, कियानो रीव से, फाइल का मतलब होता है लवर, और साइनो या कियानो को कियानो रीव से याद किया था। जॉन विक का नाम कियानो रीव्स है एक्चुअल में। तो जॉन विक जो है अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, तो जो लोग कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं उनको साइनोफाइल बोलते हैं, और जो लोग कुत्ते से बहुत डरते हैं उसको साइनोफोबिया बोलते हैं। ऑलराइट, सियानोफाइल, कैनोफाइल और साइनोफोबिया, तो ये दोनों याद रखेंगे। कैनो, कैनो रूट वर्ड है इसका, कैनो का मतलब कैनाइन, डॉग, कैनाइन का मतलब जिनके ऐसे दांत होते हैं। ऑलराइट, वहाँ से ये वर्ड निकाला गया है, जिनको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको साइनोफोबिया है। ऑलराइट, फोबिया से हमने बहुत सारे वर्ड याद किए हैं, उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताइए। एक दो मैं बताता हूँ, एग्रोफोबिया, एक्लोफोबिया, ठीक है, साइनोफोबिया अभी हमने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद करिए। एक्रोफोबिया कैसे याद किया था, एग्लोफोबिया कैसे याद किया था, वो सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि निमोनिक्स आपको याद हैं कि नहीं याद है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज साइनोश्योर। दिस इज़ आवर लास्ट वर्ड। साइनोश्योर का मतलब होता है कि जैसे इसको हम श्योर से याद करो, ठीक है, श्योर, श्योर, हु डजंट लाइक द फेम। कोई आपसे पूछे कि क्या आपको पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, तो श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं। साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन। पार्टी के बीच में अगर आप ऐसे करके खड़े हो जाओ, सभी लोग आपको घेरे हुए हैं, सब आपको ही देख रहे हैं, तो यू आर साइनोश्योर, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। किसको नहीं पसंद है, हु डजंट वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, या सो साइनोश्योर का मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन। इस तरीके से ये फ़ोटो याद रखिए। जो बंदा एक पार्टी में, अपने इमेज बना लीजिए, एक पार्टी है, उसके बीच में कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, उस दिन का वो साइनोश्योर, ही इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर दैट डे। ऑलराइट, सो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। हमने सी के सारे वर्ड कंप्लीट कर लिए। टोटल 106 वर्ड हमने सी के पढ़ लिए हैं, 110 वर्ड ए के पढ़ लिए हैं, और टोटल पता नहीं 60 या 70 वर्ड्स तो शायद हमने बी के, ऑलमोस्ट 300+ वर्ड हमारे वोकैब में हो गई है। और ऐसा हो गई है कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी पूछो, आपके दिमाग में वो निमोनिक्स बिल्कुल ध्यान आ जाएगा, आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो 1-2 बार तो। ऑलराइट, और ये हमारा जो
चल रहा है A to Z वोकेबलरी, बिल्कुल हम इसको अंत तक ले जाएंगे, Z तक ले जाएंगे इसको, और बिल्कुल हमारे CGL मेंस के लिए ऐसी तैयारी करेंगे कि कैसा भी वोकैब आ जाए उसको हम निपटा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स ईजी ही आ रहा है, रीजनिंग भी इजी आ रहा है, तो भाई आप डिफरेंस कहाँ पैदा करोगे, वहीं पैदा करोगे ना जब लोगों को एंटोनिम सिनोनिम उतने नहीं आते हैं। अगर आपको वोकैब अच्छे से आता है, आपकी इंग्लिश ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखा जाता है जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, जिसका वोकैब स्ट्रांग होता है, उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, रीडिंग उसकी काफ़ी तेज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार वर्ड्स पे रुकता नहीं है। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।